नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस खबर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाली है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। 2025 में जहाँ पर क्या क्या अपडेट हुआ है, कौन कौन से रूल चेंज हुए हैं, जहाँ पर टोटल ऑफ जानकारी आपको देंगे। और दोस्तों आपको जहाँ पर बताएंगे 250 रुपये प्रति महीना या प्रति वर्ष अगर आप जहाँ पर डालते हैं तो आप जहाँ पर 70 लाख कैसे बना सकते हैं या किस तरीके से जहाँ पर बन सकता है वो भी आपको बताएंगे। और जहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐसा काफ़ी शानदार तरीके से समझाएंगे कि आप टोटल ऑफ जहाँ पर समझ जाएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है। ठीक है, 2025 में जो है किस तरीके से आपको करना है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियोस के अंदर। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई एंड और शादी के लिए वित्तीय मदद। ठीक है, गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, यही दोस्तों इसका उद्देश्य है सुकन्या समृद्धि योजना का। अब जहां पर जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या क्या करना होता है हमें। सबसे पहले तो जहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक खाता खुलवाना होगा। ठीक है, एक खाता खोलने की पात्रता। ठीक है, तो खाता खोलने की पात्रता में क्या क्या है, बेटी की उम्र जो होनी चाहिए वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ पर 5 साल हो जाती है, 6 साल 7 साल 8 साल अगर आपकी बेटी की है तो आप जहाँ पर इस योजना का लाभ उठा सकते हो, 1 या 2 3 वर्ष जो भी है, लेकिन 10 वर्ष से जहाँ पर कम होनी चाहिए, इस चीज़ को याद रखो। अब जहाँ पर दोस्तों जहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जा करके आपको एक सेविंग बैंक का पासबुक जो होता है वो आपको जहाँ पर खुलवा लेना है। ठीक है, यानी कि सेविंग अकाउंट आपको खुलवा लेना है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बेटी का। एंड जहाँ पर आपको अब क्या करना है, किस तरीके से, जहाँ पर सबसे पहले जानेंगे दस्तावेज क्या क्या चाहिए आपको। तो दस्तावेज की बात कर लेते हैं। दस्तावेज में आपको क्या क्या चाहिए, बेटी का आधार कार्ड चाहिए, या जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा अभिभावक जो है यानी कि पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं या दादी हो सकती हैं, इनका आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि दस्तावेजों में हमें बेटी का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद में अभिभावक आप भी हो सकते हैं, जैसे कि आप पिता हैं या दादा हैं या दादी हैं, तो वो उनका एक आधार कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, या तो आधार कार्ड की फोटो स्टेट होनी चाहिए। अब जहाँ पर जानेंगे निवेश की सीमा, कि हम निवेश की सीमा में कितना कितना जहाँ पर, यानी कि कितना कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रुपये जहाँ पर लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में कितना लगा सकते हैं और कितना इसमें अधिकतम लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन को दबा लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी अपडेट आएगा, जो भी वीडियो आएगा, आपको सबसे पहले हमारा जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से करो, क्योंकि देखो आप ऐसी वैसी वीडियो पे एकदम सब्सक्राइब कर दे तो, लाइक कर दे, दुनिया की चीज़ें कर दे तो, लेकिन जो कामयाब चैनल्स होते हैं, कामयाब वीडियो होती हैं, उन पर कभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं ठुकते, पता नहीं क्यों। ये तो आपके लिए ज्ञान के लिए ही है ना, तो आप जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ऐसी स्कीमें हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए अब जहाँ पर निवेश की सीमा जान लेते हैं। अगर मैं निवेश की सीमा की बात करूं तो न्यूनतम सीमा कितनी होती है, जहां पर न्यूनतम की बात कर लेते हैं हम, कम से कम। ठीक है, कम से कम आप कितने रुपए जहां पर कर सकते हैं, तो 250 रुपये प्रति
वर्ष आप जहाँ पर डाल सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। एंड जहाँ पर दोस्तों जाने अधिकतम आप कितना डाल सकते हैं एक साल में, तो ये हो जाता है 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब जहाँ पर निवेश अवधि की बात करूं, यानी कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कितने साल तक आपको निवेश करना होगा, यानी कि इसमें कितने साल तक आपको पैसा डालना होगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। जहाँ पर तो 14 साल तक आप जहाँ पर पैसा अपना डाल सकते हैं, ठीक है। 14 के बाद में मैच्योरिटी जो मिलेगी वो खाता 21 वर्ष पर, ठीक है। खाते में जो है 21 वर्ष होनी चाहिए आपकी बेटी की उम्र, तब आपको परफेक्टली मैच्योरिटी मिल जाएगी, आप अपना पैसा जहाँ पर उसके बाद में निकाल पाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखो। अगर जहाँ पर दोस्तों अगर आप जो है जहाँ पर 250 रुपये प्रति महीना प्रति वर्ष अगर नहीं डालते हैं तो फिर आपका अकाउंट सही तरीके से जो है बंद भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम इतना तो डालना ही है। अगर हम जहाँ पर बात करें कि हमें इस पैसे का कितना परसेंटेज इसके एनुअल के हिसाब से वार्षिक के हिसाब से मिलेगा, तो वार्षिक के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 8.2% का जहाँ पर आपको जो है रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ब्याज समझ सकते हो, जब कुछ भी समझ सकते हो आप, 8.2%, जो कि आपको इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी बड़ा रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क नहीं, कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। आप आराम से लगाओ जहाँ पर। एंड जहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, कोई भी रिस्क नहीं है इसमें, कोई भी व्यक्ति जहाँ पर कर सकता है 100%, क्योंकि जहाँ पर 8.2% प्रति वर्ष के हिसाब से तो आपको पैसा मिलेगा ही, ठीक है। इतना तो बढ़ के मिलेगा, 8% आपको बढ़ के मिलेगा पैसा, ठीक है, हर साल। तो ये समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। एंड जहाँ पर बात करते हैं, चलिए आगे। अगर हम जहाँ पर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना रेट की बात करें तो वही 8.2%। SSC रेट, SSY रेट की बात कर लेते हैं, चलो SSY रेट, तो ये है 8.2% का। एंड जहाँ पर गर्ल्स की एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष की हो, 8 वर्ष की हो, 9 वर्ष की हो, 10 वर्ष की हो। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 10 साल तक, मतलब 10 वर्ष से नीचे होनी चाहिए, और 10 साल भी हो तो भी चल जाएगा। अब जहाँ पर हम बात करेंगे, चलिए 5 वर्ष की, सपोज करो आप 5 वर्ष के, मतलब 5 वर्ष में स्टार्ट कर रहे हो अपनी बेटी को, ठीक है। अपनी बेटी का जो अकाउंट है स्मृति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, आपने 5 वर्ष जब आपकी बेटी हुई तब आपने स्टार्ट किया। तो अब जहाँ पर जानेंगे, स्टार्ट पीरियड हमारा क्या रहेगा, स्टार्ट पीरियड हमारा है 2025, ठीक है। 2025 स्टार्ट पीरियड है। 2025 में जहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे कितने साल के लिए, 14 ईयर के लिए। एंड जहाँ पर अब जानूंगा एंड पीरियड, एंड पीरियड हमारा होगा दोस्तों 2039, ठीक है। अब जहाँ पर अगर आप एक साल में कितना इन्वेस्ट करते हैं, एक साल में अगर आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जहाँ पर कितना रुपया बनेगा ये जान लेते हैं। ईयरली इन्वेस्टमेंट 20,000, यानी कि प्रति वर्ष के हिसाब से आपको 20,000 रुपये जहाँ पर जमा करेंगे तो टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14 साल में आपका कितना हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये, यानी कि आपने इन सालों के अंदर जमा कर दिया। 14 सालों के अंदर आपने 3 लाख रुपये जहाँ पर जमा करा है। तो टोटल ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपका जो पैसा बनेगा, जो यानी कि जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 6,23,677 रुपये का, ठीक है। इंटरेस्ट के हिसाब से 8.2% के हिसाब से लगा रहा हूँ मैं, और वही आपको मिलेगा 8.2%। फिर जहाँ पर दोस्तों आपका 3 लाख जो हो जाता है, तो 3 लाख और 6 लाख कितना हो जाता है, 9 लाख। तो समथिंग आपको जहाँ पर आपका पैसा बनेगा 9,23,677 रुपये, जहाँ पर आपका कितने साल के अंदर बनेगा, 14 साल में, ठीक है। 14 साल में अगर 20,000 रुपये प्रति साल आप जहाँ पर इस अकाउंट के अंदर डालते हो तब। अब जहाँ पर सपोज करो हमने तो 20,000 डाला, अब मेरा मन कर रहा है 50,000 डालूं, तब कितना बन सकता है, चलो देख लेते हैं इसमें भी। तो चैनल को देखो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोबारा बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जरूर बताओ वीडियो कैसा लगा, और लाइक कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि वीडियो आपको एकदम मिलेगा, नोटिफिकेशन आपके पास में चला जाएगा जो भी वीडियो आएगा हमारा।
बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। पैसा कौन सी लग रहा है यार आपका सब्सक्राइब करने में, आपको नॉलेज ही मिलती है। तो जहाँ पर अगर मैं एक साल में हर साल जहाँ पर 50,000 रुपये डालूँ, 50,000 रुपये इस अकाउंट में अपना डालूँ हर साल में, तो टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी 14 साल में कितनी हो जाएगी जहाँ पर, यानी कि 14 वर्ष में 14 ईयर में जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी ये देख लेते हैं। तो जहाँ पर हो जाएगी हमारी वो 7,50,000 रुपये हमने जहाँ पर डाल दिया 14 साल में। अब जहाँ पर इस 7 लाख, तो इंटरेस्ट के साथ में 21 साल में हमें कितना मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ में 21 ईयर में जो है इंटरेस्ट के साथ में 15,59,193 रुपया। तो जहाँ पर टोटल 23 लाख समथिंग आपका रुपया जहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो 23 लाख रुपये आपका कितने बने? अगर आप 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर रहे हो 14 साल के अंदर, तो 7.5 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया, एंड जहाँ पर यही पैसा आपका 23 लाख में बदल जाएगा। आप समझ सकते हो। अब जहाँ पर ये तो हो गया 50,000 रुपये इन्वेस्ट। अगर जहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट ही 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते हो, सपोज करो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं तो 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करूँगा भाई, तो हर साल में अगर इस अकाउंट के अंदर ईयर इन्वेस्टमेंट हर साल 1.5 लाख रुपये डालूँ अपनी बेटी के नाम से, ठीक है, इस अकाउंट के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, तो जहाँ पर मेरा टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा 22,50,000 रुपये, यानी कि मेरा डल जाएगा जहाँ पर 14 वर्ष में। अब जहाँ पर दोस्तों 21 साल में जो हमें पैसा मिलेगा वो मिलेगा 46 यानी कि 46,77,578 रुपया, यानी कि जब आपकी बेटी की एज 21 साल हो जाएगी। याद रखो ये 21 साल में सिर्फ बेटी की एज बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 21 साल वो एज है जो आपकी बेटी की 21 साल एज हो जाएगी वो। ठीक है, अब जहाँ पर कितना बता 46,77,578 रुपया, एंड उसके बाद में जहाँ पर दोस्तों आपका जो है टोटल ऑफ आपका पैसा हो गया 69,27,578 रुपये जी आपका जहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जहाँ पर बना सकते हो अच्छे तरीके से। आपको सुकन्या समृद्धि योजना अच्छे सही तरीके से करनी चाहिए, समझकर करनी चाहिए, तो आराम से दोस्तों आप कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो पर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो आज की वीडियोस को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।